तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दादाजी के ऑफिस में आने की? आपकी खुशफहमी दूर करने आया हूं जसवंत जी। मुझे पता चला है कि आपको एक नई खुशफहमी हो गई कि आप मालिक साहब का सारा बिजनेस हड़प के पैसे हथिया सकते हैं। ऐसे बड़े कमाल की बात है। मैंने आपको इतना समझाया, आपके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको खुद से इतनी उम्मीदें हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। शायद तुम भूल रहे हो, यह ऑफिस तुम्हारा नहीं मेरा है। कमाल है, पैसों के लालच में आदमी अंधा हो जाता है तो मैंने सुना था, लेकिन उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है ये मैं पहली बार देख रहा हूं। आप कुछ भूल रहे हैं जसवंत जी। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। मालिक साहब के विल के हिसाब से अब ना तो ये प्रॉपर्टी आपकी है और ना ये ऑफिस। अब इस कंपनी का आधा मालिक मैं हूं, और अभी आप जहां खड़े हैं ना जसवंत जी, वो मेरा ऑफिस है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो रघु। मेरी हद तो अभी आपने देखी कहां है जसवंत जी। अगर आप इसी तरह मेरे केबिन में खड़े होकर चिल्लाते रहे तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, और जब सिक्योरिटी आपको यहां से धक्के मार के बाहर निकालेगी तब शायद आपको मेरी हद का कुछ अंदाजा हो जाएगा। तो अब तुमने ऑफिस में भी अपनी दादागिरी शुरू कर दी है। बहुत खुशी मिल रही है तुम्हें हमारे भैया को जलील करके। एक बात अच्छी तरह से जान लो, वो कंपनी हमारे दाजू की थी और अब से वो कंपनी हमारे भैया संभालेंगे। ये हमारा फैसला है। नहीं बेबी जी, अब आपके अकेले का फैसला काफी नहीं है। मैं उस कंपनी में आपके बराबर का हिस्सेदार हूं, इसलिए मेरा फैसला यह है कि मालिक साहब की कंपनी और उनका सारा कारोबार मैं संभालूंगा। हमारे रहते किसी भी हालत में तुम दाजू की कंपनी हथिया नहीं सकते। अब से हम खुद ऑफिस जाएंगे और सारे के सारे डिसीजंस खुद लेंगे। शिवानी, तुम्हें ये परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारा काम नहीं है। खुद जाने की बजाय इसे कहो ना, जैज ऑफिस जाएंगे, वो सब संभाल लेंगे। हाँ शिवानी, मेरे रहते हुए हमारे बिजनेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम आज से पहले कभी ऑफिस गई नहीं और ना ही तुमने कभी काम संभाला है। ये सब कैसे कर पाओगी? हाँ शिवानी,
बेबी जी, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आज पहली बार इन दोनों से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है बेबी जी। आप देखिए बेबी जी, आप कभी ऑफिस गई नहीं, वो काम आपका नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। सच बात तो ये बेबी जी कि वो काम आपके बस का है ही नहीं। देखिए, जहां तक बात है आपके भैया की, तो ऑफिस संभालना तो बहुत दूर, मैं ऑफिस में घुसने भी नहीं दूंगा। और बेबी जी, मुझे लगता है आप ऑफिस आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मैं ही नहीं कह रहा बेबी जी, ये आपके भैया भाभी की ही राय आपके बारे में। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे भैया और भाभी का ये मतलब कभी नहीं था। पता नहीं क्यों ये रघु बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बात को कहां बढ़ा रहा हूं आंटी? मैं तो वही दोहरा रहा हूं जो अभी इन दोनों ने कहा। देखिए बेबी जी, आप रहने दीजिए, जिद मत करिए। ऑफिस में संभालूंगा, आप घर पे आराम करिए, क्योंकि मुझे लगता है बस आप यही कर सकती हैं। बस रघु, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है कि हम ऑफिस नहीं जा सकते, ऑफिस का काम नहीं संभाल सकते? अब से हम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हमने तुम्हें गलत साबित नहीं किया ना रघु, तो हमारा नाम भी शिवानी राणा नहीं। और हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, हम किसी भी हालत में तुम्हें हमारी दाजू की कंपनी हथियाने नहीं देंगे।